बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बच्चों के लिए बनाने लगी थी वेजिटेबल राइस। और जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले अपनी काउंटर टॉप तो ऑलमोस्ट पहले से ही क्लीन होता है। उस पे कोई किसी किस्म की फ़िज़ूल चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती, बट मैं हमेशा पहले उसको क्लीन करती हूँ अच्छे तरीके से, कैंडल्स वगैरह लगा के, और फिर अपना काम स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि हमारा जो घर का काम है, हम होम मेकर्स पर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो हमारे पे बर्डन नहीं है। वो कोई हमारे लिए मेंटली तौर पर प्रेशराइज़्ड काम नहीं है। इन कामों को खुशदिली से करना चाहिए क्योंकि ये हमारे अपनों के काम हैं। तो इस वजह से मैं तो इसको हमेशा एन्जॉय करती हूँ। मैं अपने कुछ खाने-पीने की चीज़ें अपने पास रख लेती हूँ। कभी मेरा बहुत दिल हो तो मैं चाय बना लेती हूँ और साथ-साथ चाय बनाती हूँ क्योंकि खाने में ज़रा टाइम होता है। तो जो भी मेरा दिल कर रहा हो मैं वो करती हूँ, पानी का इंटेक करती रहती हूँ, ड्राई फ्रूट्स रख लेती हूँ, कुछ और नहीं तो मैं क्यूकम्बर कट करके रख लेती हूँ। मैं इन चीज़ों को एन्जॉय करती हूँ अपने काम को, छोटी-छोटी ब्रेक्स ले लेती हूँ। मैं हमेशा आपके साथ इस तरह की टिप्स शेयर करती हूँ जो कि आपकी लाइफ में रिलीफ़ दें आपको, जो आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। हमेशा मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप लोग अपने घर के कामों को अपने ऊपर बर्डनाइज़्ड मत किया करें, ओवर बर्डन मत डाला करें। जितना हो सकता है उतना करें। आप हमेशा अपने घर के कामों को डिवाइड करके रखें। कुछ काम ज़रूरी होते हैं, लाइक किचन का जो काम है वो बहुत ज़रूरी है। किचन की सफाई, किचन में खाना बनता है, बनाना ज़रूरी है, सर्व करना ज़रूरी है। और अगर छोटे बच्चे हैं तो बच्चों के साथ थोड़ा-सा काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है क्योंकि बच्चे बहुत सी बाहर से अपने टॉयज़ और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें भी ले आते हैं। तो मतलब किचन को क्लीन करना, काउंटर टॉप और किचन स्टोव, ये चीज़ें, और सिंक एरिया, ये सब हमें क्लीन करना मस्ट है। उसके अलावा एक लिविंग रूम या कोई ऐसी जगह जहाँ पे सब लोग ज़्यादा देर बैठते हैं, या डाइनिंग रूम जहाँ पे खाना वगैरह ज़्यादा सर्व किया जाता है, इन जगहों की सफाई लाज़मी होती है। बाकी जो रूम्स होते हैं, एक मेन रूम होता है, उसके अलावा बाकी रूम, तो आप डेली सारा कुछ ना करते रहे, सारा दिन सफाइयों में मत गुज़ार दें। काम को इस तरीके से करें कि सब कुछ नीट एंड क्लीन रहे। और अगर आपको कभी लगे कि आज मैंने सारे काम कर लिए हैं बट ये थोड़ा-सा इज़ाफ़ी काम है, तो एक दिन कभी कर भी ले तो इट्स ओके, बट डेली बेसिस पे अपने ऊपर बर्डन डाली रखना, बहुत प्रेशराइज़्ड रहना, मुझे इस लॉजिक की बिल्कुल समझ नहीं आती। क्योंकि आप लोग जितना मर्ज़ी अपने ऊपर बर्डन डाल लें, देखने वालों को नज़र नहीं आता और कोई भी इसमें शाबाशी नहीं देता। जहाँ पे थोड़ा बहुत कहीं पे मेस क्रिएट हो, सबकी नज़र उस पे होती है। आपने अपना टाइम खुद मैनेज करना है, अपनी लाइफ में आसानियाँ खुद पैदा करनी है, कोई किसी के लिए नहीं करता है, कोई किसी को हेल्प आउट नहीं करता है, कोई मशवरा नहीं देता है कि तुम इस तरीके से चलो। बट अब जो लाइफ है जिसमें सोशल मीडिया आ गया है, बहुत सी होम मेकर्स बहुत अच्छी-अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देती हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है, इनसे सीखना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो मैं अपनी रूटीन इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मेरे भी बहुत छोटे बच्चे हैं और मैं सऊदी अरब में हूँ और यहाँ पे कोई हेल्प भी नहीं होती। जब मैं पाकिस्तान थी तो मेरे पास हेल्प होती थी, कोई ना कोई हेल्पर रहती थी। अगर कभी कोई हेल्पर छुट्टी पे भी होती थी तो हमारे इर्द-गिर्द कोई ना कोई हेल्पर आ जाती थी हमारी हेल्प करने के लिए। और कभी कोई ना भी आए तो मैं खुद भी अपनी चीज़ों को इस तरीके से मैनेज कर लेती थी कि मेरे पे बर्डन नहीं डलता था। लेकिन अगर आप हमेशा इस तरीके से रहेंगे कि आप के ऊपर काम का बर्डन रहेगा, काम भी कंप्लीट ना हो, आपकी फैमिली बड़ी है या आपके बच्चे ज़्यादा छोटे हैं या आप जॉब करने वाली एक वर्किंग लेडी हैं, तो आप हमेशा ये रोती रहेंगी कि मेरे काम नहीं हो रहे, लेकिन किसी को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बैकग्राउंड में जो रेसिपी चल रही है उसको भी नोट कीजिएगा, इससे बहुत अच्छे राइस बने थे, तो ये घर में आप बना सकते हैं। डिफरेंट सब्जियां ऐड करें, अपने बच्चों को दें, उनको वेजिटेबल्स के नेम भी बताया करें ताकि उन्हें पता हो कि ये हमने खाई हुई है और इसका फ्लेवर कैसा है और ये अच्छी है। जब हम सब्जियां वगैरह बच्चों को नहीं ना देते तो फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि ये सब्जी की शिमला मिर्च क्या है, ये बंद गोभी क्या है। उन्हें यही पता होता है कि हमारे घर में ये कभी नहीं बनी, हमने नहीं खाई, हमें नहीं पता ये क्या है। आप सब कुछ बनाएं, मेरे बच्चे कद्दू, टिंडे, शिमला मिर्च, बंद गोभी, भिंडी, करेले सब कुछ खाते हैं और माशाल्लाह शौक से खाते हैं। मैं पॉसिबल हो सके ना मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उन्हें सैलेड में सारी चीज़ें कट करके दूँ। अगर मैं एग बना के दे रही हूँ तो वेजिटेबल एग वो बहुत शौक से खाते हैं। उसमें ऑलमोस्ट सारी सब्जियाँ ऐड कर देती हूँ जो मेरे पास मौजूद हों। तो बच्चों को पता है कि ये हमारा वेजिटेबल एग है, इसमें वेजिटेबल्स हैं। तो इस वजह से अपनी लाइफ को खुद आसान करें, अपनी रूटीन को, अपने इर्द-गिर्द के लोगों की आदत को आपने सेट करना है। और आप एक और बात याद रखें कि आपके बच्चे हैं या अगर आपके बहन-भाई हैं, आप मैरिड नहीं हैं, आपके बहन-भाई छोटे हैं या आपसे बड़े भी जो लोग हैं घर में,
आप उनको गाइड करते रहें कि ये चीज़ यहाँ रखनी है, आपके कपड़े उतार कर जो रखे हैं आपने वो उनका लॉन्ड्री एरिया ये है, या ये बास्केट है जो लॉन्ड्री बास्केट है, या ये एक खूंटी है जहाँ पे आपने अपने कपड़े रख देने हैं, हैंग कर देने हैं, टांग देने हैं, मैं उतार लूँगी यहाँ से धोने वाले कपड़े। कुछ भी हो आप उन्हें छोटी-छोटी इंस्ट्रक्शंस दें, क्योंकि वही कहते हैं ना कि दरवाज़ा बार-बार नॉक करने से एक दिन खुल जाता है डोर, तो जब आप बार-बार गाइड करते रहते हैं तो एक दिन अमल दरामद भी शुरू हो जाती है। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इनसे बात करती हूँ। खुद में माशाल्लाह मैं और मुझ समेत मेरे 4 और बहन-भाई, हम सब लोग अपनी माँ-बाप के घर में हमने भी यही देखा है कि हमें हमेशा हमारी अम्मी गाइड करती थीं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बार-बार नहीं कहना पड़ा, लेकिन हमारा माइंड उस तरह से सेट हो गया कि हमें ये चीज़ यहाँ रखनी है, और हमने कभी नहीं देखा कि हमारी मदर ओवरबर्डनाइज़्ड रहीं, प्रेशर में रहीं, और इसी चीज़ को मैंने भी अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट किया। और मैं ये चाहती हूँ कि हर औरत इस तरह से करे। ये घर के काम, ये घरदारी बर्डन नहीं है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड हैं, या हमारे पेरेंट्स, हमारे बहन-भाई हैं, जिनके काम है, ज़िम्मेदारी है हम पे। तो आप देखिए कि बातों-बातों में राइस भी रेडी हो गए। आपने इस रेसिपी से राइस ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।